So a very warm welcome all of you dear students for the continuation lecture of mechanical properties of fluids. ओके और इसमें हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे. हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर 16 तक कर चुके थे, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 17 से शुरू करते हैं. राइट, लेट अस बिगिन. सो द 17th क्वेश्चन इज लाइक दिस. 17th क्वेश्चन सेज दैट द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट, दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब पहले प्रेशर इतना था और याद रखना पानी रुका हुआ था. इन अदर वर्ड्स अगर मैं डेटा लिखूँ तो इनिशियल प्रेशर क्या था? इनिशियल प्रेशर था 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या था? 0. क्यों? क्योंकि द वाटर वाज इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप. अब प्रेशर कम हुआ क्योंकि पानी ओपन हुआ. राइट, दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू व्हाट? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑन ओपनिंग द वाल्व? मतलब एक वाल्व ऐसा एक नॉब जैसा होता है, उसको आप घुमाओगे तो पानी का स्पीड आप रोक सकते हो पानी को, या बढ़ा सकते हो, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो. राइट, तो वाल्व ऑफ द पाइप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप. मतलब हम लोग को पानी की स्पीड अब ढूंढनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. डेंसिटी ऑफ वाटर तो वही होगा 1000 kg/m³, जिसको मैं लिखूँगा 10⁻³ kg/m³. एनीवेज दिया भी है. राइट, ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है. ओके, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा. आपको एक जगह पे प्रेशर और वेलोसिटी पता है, आपको दूसरे जगह पे प्रेशर और वेलोसिटी ढूंढना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल. बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल आई कैन राइट, सीधा फॉर्मूला है, एट वन पॉइंट प्रेशर प्लस हाफ ρV1² okay will be equal to P2 plus half ρV2². ठीक है, तो आप सब्सटीट्यूट कर दो और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको लॉग वॉग लगाने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. प्रेशर इनिशियली कितना था? 3 × 10⁵ प्लस हाफ इंटू, ये तो ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि V1 ज़ीरो है. राइट, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁵ प्लस हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू V2². तो पहले इसको यहाँ ले जाएंगे तो 3 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁻5 विल बी व्हाट? 10⁻5. तो 10⁻5 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 × 10⁻³ इंटू V2². राइट, तो V2² विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻3. तो आई थिंक द आंसर विल बी 2 × 10⁻2. तो V2 will be equal to what? Root of 2 is 1.414 and 10² is nothing but 10. तो आंसर आएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड. हो गया, बस इतना सही था. राइट, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था. इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. अब हम लोग 18th क्वेश्चन करते हैं. देखो 18th क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी. कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर. मतलब मुझे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पता है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब? 0.1 मिलीमीटर, विच आई विल कन्वर्ट एंड इट विल बिकम 0.1 × 10⁻³ मीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर. राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. अब आगे देखो, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर. मतलब मैं सरफेस टेंशन भी जानता हूँ. It is equal to 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, दिया हुआ है 0 है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg/m³, और G मुझे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. और मुझे पूछा गया राइज मतलब H. ठीक है, डायरेक्ट एकदम. वी नो दैट वेन एवर अ लिक्विड लाइक वाटर is kept in capillary tube, the rise is given by the formula. सीधा फॉर्मूला है, the rise of liquid in a capillary tube is H is equal to 2T cos theta upon R rho g. तो H will be equal to 2 into surface tension कितना है? 7 × 10⁻² into cos 0 तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द ट्यूब. रेडियस ऑफ द ट्यूब आपका है 10⁻⁻4, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³
और g है 9.8। तो मेरे ख्याल से तो आंसर आएगा h इज़ इक्वल टू 14 है ना, 14 अपॉन ये 10 पावर -1 होगा, राइट। तो आंसर आएगा, हाइट का आंसर 14 इंटू 10 पावर -1 ऊपर डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 14 बाय 9.8 का आंसर 1.428 इंटू 10 पावर -1। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.1428 मीटर। समझो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से कर लिया, राइट। बट याद रखना कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपको करना है कैलकुलेशंस तो आपको लॉगबुक यूज़ करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लॉग कैसे यूज़ करते हैं। या तो आपको पहले से आता है या तो आपको नहीं आता है। अगर तो आप वीडियो देख लो, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जो काफ़ी पुराना वीडियो है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 millimeter is situated just below water surface. Calculate the gauge pressure, surface tension of water 7.2 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। देखो, अब सोचने की बात है कि इसमें पूछा क्या है। देखो, गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर इज़ नथिंग बट हम लोग को क्या देते हैं, वो हम लोग को क्या देता है, गेज प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर देता है। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर के प्रेशर को छोड़ के जो प्रेशर है वो देता है। सिमिलरली मतलब हमको क्या पूछा गया है कि एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है। अब ध्यान से सुनना, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या फ़र्क है। गेज प्रेशर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आप बोल सकते हो कि गेज प्रेशर तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब गेज प्रेशर एक तरह का एक्सेस प्रेशर ही है। तो अगर वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द गेज प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल, मतलब हम लोग को लोग क्या पूछ रहे हैं, एक्सेस प्रेशर। तो गेज प्रेशर का मतलब ही एक्सेस प्रेशर होगा। मतलब हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं करना होगा इसमें। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, ओके, वो हम लोग को पूछा हुआ है। मतलब हम लोग को क्या पूछा है, डेल्टा पी। डेल्टा पी देखो मैं फिर एक बार समझाता हूँ। हम जानते हैं कि कॉनकेव एक ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। कितना ज़्यादा होता है, उसी को तो एक्सेस बोलते हैं। और एक्सेस प्रेशर बबल के लिए, एयर बबल के लिए 2T/R। अगर सोप बबल होता है ना तो 4T/R। देखो सोप में क्या होता है, बाहर भी एयर, सोप बबल में बाहर भी एयर अंदर भी एयर, तो दो फ्री सरफेस होता है। बट अगर एयर बबल है तो पानी के अंदर है। आप ध्यान से देखो, एयर बबल पानी के अंदर है तो अंदर एयर है लेकिन बाहर तो पानी है। मतलब फ्री सरफेस एक ही है उसके पास, इसलिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2T/R आएगा। अगर सोप बबल होता तो 4T/R आता, राइट। तो गेज प्रेशर इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी पूछा है। और क्या दिया हुआ है, हम लोग को सरफेस टेंशन दिया हुआ है T, दैट इज 7.2 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर मीटर। और हमको रेडियस पता है, रेडियस इज गिवन एज 0.2 mm, राइट, विच आई विल चेंज एज 0.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर, विच विल बी फाइनली इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर, राइट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सी सोल्यूशन, we all know that excess pressure delta P is equal to 2T/R। 2T/R क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक फ्री सरफेस है। मतलब आप इसको सोप बबल जैसा नहीं मान सकते, ये एयर बबल है। इसके बाहर की तरफ क्या है, पानी है, और सिर्फ अंदर की तरफ एयर है। 2T/R तो 2 इंटू 7.2 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर -4। तो मेरे ख्याल से तो ये -4 ऊपर चला गया, तो आंसर आएगा -4 ऊपर चला जाएगा। पी एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 7.2 इंटू 10 पावर -2 10 पावर 4। तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है कि गवर्नमेंट बुक में कुछ एरर हो, वो हम चलो तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट बुक में ही एरर है। और हम लोग लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलेसेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। मतलब
27 ड्रॉपलेट्स होते हैं और हर ड्रॉपलेट्स का रेडियस कितना है, 0 पॉइंट छोटा r लिख देता हूँ, छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस छोटा r 0.1 mm, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, that will be equal to 10 power minus 4 meter, right? They form a single drop. Find the change in the surface energy और surface tension दिया हुआ है वाटर का surface tension है 0.072 न्यूटन पर मीटर, that is equal to 7.2 into 10 power minus 2 न्यूटन पर मीटर. So this is the value of surface tension. तो ये रेडियस दिया हुआ है. अब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि ये सारे 27 ड्रॉप्स एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो व्हाट इज़ द चेंज इन द सरफेस एनर्जी. एक्चुअली क्या होता है, देखो जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बनेंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया चेंज होगा तो एनर्जी, सरफेस एरिया कम होगा, राइट, तो एनर्जी रिलीज़ होगा. तो आपको वही निकालना है, राइट, चेंज इन द सरफेस एनर्जी. देखते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग निकालते हैं और हम लोग को फॉर्मूला भी पता है ना, T इक्वल टू dW/dA. तो हम लोग को dW ढूंढना है और T दिया हुआ है और dA तो निकालना पड़ेगा. देखो, so let us calculate the initial surface area. Initial surface area will be equal to 27 into surface area of one drop 4 pi r square. ये हमारा इनिशियल सरफेस एरिया हो गया, जिसको मैं बुलाऊंगा A1. ठीक है, फाइनली एक ही ड्रॉप बना तो मैं लिखूंगा फाइनल सरफेस एरिया A2. फाइनल सरफेस एरिया A2 विल बी इक्वल टू व्हाट, एक ही ड्रॉप बना तो उस ड्रॉप के रेडियस को मैं बड़ा R मान लेता हूँ, तो उसका एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर. आई होप एवरीवन नोज दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कि मुझे तो DA चाहिए, DA मतलब चेंज इन एरिया चाहिए, तो मैं A1 माइनस A2 कर लूँगा, चेंज इन एरिया मिल जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे कैपिटल R पता नहीं है, मैं कैसे निकाल पाऊँगा फाइनल एरिया. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूँ और कैपिटल R ढूंढ लेता हूँ, राइट. क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप बनाएंगे तो वॉल्यूम इनिशियली इक्वल टू वॉल्यूम फाइनली. तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स ओके विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 27. ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो आपको आंसर आएगा कि कैपिटल, देखो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 4/3 पाई 4/3, आप क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लोगे तो 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, 3r इज इक्वल टू बड़ा R. तो मुझे बड़ा R मिल गया छोटे r के टर्म्स में, मतलब मैंने बड़े R को ढूंढ लिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r. और अब मैं निकालूंगा चेंज इन एरिया. देखो आप स्टेप्स को समझने की कोशिश करो, सिंपल सी बात थी, मुझे चाहिए dW और dW क्या होगा, TDA. व्हाट इज dW इक्वल टू TDA, करेक्ट है, T इंटू DA. तो हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, T जानते हैं, DA मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया. अब 27 ड्रॉपलेट्स थे तो डेफिनेटली उनका एरिया ज़्यादा ही होगा, तो A1 माइनस A2. लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे A2 का रेडियस नहीं पता ना, A2 में जो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस नहीं पता, तो मैंने उसको ढूंढ लिया, R इज़ इक्वल टू 3R. अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ. देखो DA क्या होगा, DA विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2. सो DA विल बी इक्वल टू A1 मतलब आप इक्वेशन 1 से देखो, A1 मतलब 27 इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस A2 कितना 4 पाई R स्क्वायर. ठीक है, और ये बड़ा R क्या है मैंने ढूंढ लिया, राइट, बड़ा R है 3R, बड़ा R है 3R, तो इधर आएगा 4 पाई इंटू 3 छोटा R द होल स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 4 पाई, इधर ब्रैकेट में 27R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर, 27 माइनस 9 18, तो 18R स्क्वायर हो गया. करेक्ट है ये, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया 72 पाई R स्क्वायर. अब हम लोग को DW ढूंढना है, राइट. हम जानते थे पहले से कि T इक्वल टू dW/dA. सो चेंज इन द सरफेस एनर्जी या वर्क डन, दैट इज इक्वल टू TDA. करेक्ट है, तो DW विल बी इक्वल टू TDA. तो DW क्या होगा, DW विल बी इक्वल टू T
इंटू डी ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो डी ए मतलब ये 72 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो डी डब्ल्यू का आंसर फाइनली आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू 72 इंटू टी। टी कितना है 7.2 इंटू 10⁻⁻², करेक्ट है। फिर उसके बाद में पाई कितना है 3.142 और आर स्क्वायर कितना आएगा आर स्क्वायर 10⁻⁻8, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ये लास्ट का पार्ट का, ठीक है। न्यू पेज में नहीं करेंगे, यहीं कर लेते हैं। अगर आप ये सब मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो आंसर आपका शायद मैच नहीं होता। आंसर आता है 1.629 इंटू 10⁻⁻7 जूल्स, ये आंसर आता है। तो आप कैलकुलेशन करके खुद भी देख लेना, आपको आंसर आएगा 1.629 इंटू 10⁻⁻7 जूल्स। मतलब वो जो पावर है ना से 10 का वो सही नहीं आ रहा, वो मैच नहीं हो रहा। बाकी सब तो ठीक है, खाली पावर ऑफ 10 मैच नहीं हो रहा है। तो आप एक बार ज़रा चेक कर लेना, खुद से भी कैलकुलेशन कर लेना। मतलब इसका आंसर तो मैच हुआ लेकिन खाली पावर ऑफ 10 रह गया, ये -3 आया और हम लोग को -7 आ रहा है, राइट। तो आप लोग भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना। और अगर हमारा आंसर गलत हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। लेकिन पहले चेक करना। आप लोग बिना चेक किए भी लिख देते हो कि सर आपने मिस्टेक किया, ये ऐसा नहीं होता। रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने सारे के सारे सम्स एकदम परफेक्टली किए, कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। आई कैन लाइक डिस्कस विथ यू एनी टाइम, सब करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते तो आप पहले चेक करना कैलकुलेटर से, फिर आप मुझे कमेंट देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज़ ब्रोकन इंटू 8 ड्रॉपलेट्स। तो एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप के 8 ड्रॉपलेट्स बने। मतलब पहले सिर्फ एक ड्रॉप था और जब एक बड़ा ड्रॉप था तो उसका रेडियस कितना था 0। अब वापस वही सिचुएशन है, जैसे लास्ट वाला सम था वैसे इस सम को भी करना है। मतलब सेम फॉर्मूला, पहले एनर्जी रिलीज हुआ था, अब एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। क्योंकि एक ड्रॉप को बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो अब क्या होगा, मैं फिर से वही लिखूंगा। पहले सरफेस टेंशन का वैल्यू लिख लेता हूँ CGS में 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ, मुझे क्या ढूंढना है, वर्क डन, DW। आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप होगा 4/3 पाई r³, दैट विल बी इक्वल टू 8 ड्रॉपलेट्स, मतलब 8 इंटू 4/3 पाई r³, करेक्ट। तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो कैपिटल R क्यूब रूट लोगे तो ये 2R आएगा। मतलब मुझे छोटा r मिल गया। व्हाट इज़ छोटा r इक्वल टू r/2। r/2 मतलब ये अगर 2 इंटू 10⁻⁻1 था तो ये खाली 10⁻⁻1 ही होगा, ठीक है। ये मिल गया मुझे, छोटा r मिल गया। अब सिंपल है, मेरा इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल एरिया A1, इनिशियल एरिया A1 विल बी इक्वल टू व्हाट 4 पाई r², ठीक है। और r में जानता हूँ। फाइनल एरिया 8 ड्रॉपलेट्स बने, याद रखना। तो फाइनल एरिया A2 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 4 पाई छोटा r², ठीक है। चेंज इन एरिया ऑब्वियसली A2 माइनस A1, क्योंकि बाद में ज़्यादा ड्रॉपलेट्स है तो एरिया ज़्यादा होगा। दैट विल बी इक्वल टू, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा इनफैक्ट ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, एनीवेज। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे आएगा 32 पाई छोटा r² माइनस 4 पाई कैपिटल R², ठीक है। तो ये होगा 32 पाई इंटू छोटा r² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये होगा 10⁻⁻2 माइनस 4 पाई इंटू इसका स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा 32 पाई माइनस 16 पाई। तो 16 पाई इंटू 10⁻⁻2, ये हमारा DA है, DA। ना वर्क डन सिंपली इज इक्वल टू व्हाट, TDA, राइट ना, TDA। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, TDA। T मतलब 435.5 इंटू DA, DA इज़ नथिंग बट 16 पाई, ये DA है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में।
16 इंटू 3.142 इंटू 10⁻²। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इफ़ यू सॉल्व दिस इज़ 435 इंटू 16 इंटू 3.142। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस, द आंसर विल बी इक्वल टू 2.189 इंटू 10⁻²। इतना आंसर आता है ऑग्स। बट दिस इज द आंसर इन ऑग्स, राइट। हाउ टू कन्वर्ट ऑग्स टू जूल्स? देखो, आप आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट अगर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻7 से, बिकॉज हम सब जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ऑक्स। तो ऑक्स को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने CGS लिया था इसलिए आंसर CGS में आया, लेकिन अगर हमको गवर्नमेंट बुक के साथ मैच करवाना है, देखो आप आंसर CGS में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ गवर्नमेंट बुक के साथ मैच करवाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो आंसर आएगा DW इज इक्वल टू 2 और -7 है ना, तो 2.189 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the soap solution having a surface tension of 0.07 न्यूटन पर मीटर? तो पहले तो बबल था ही नहीं, तो इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया, रेडियस दिया हुआ है हमको, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻²। तो इनिशियल एरिया क्या था, इनिशियली बबल था ही नहीं, तो उसका इनिशियल एरिया 0 लेंगे। फाइनल एरिया क्या लेंगे सोप बबल का, देखो फाइनल एरिया लेंगे 8πr²। अब तुम बोलो 8πr² क्यों लेंगे, क्योंकि देखो बबल में अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो बबल में 2 फ्री सरफेस होता है, क्योंकि बबल में 2 फ्री सरफेस होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 8πr² लेंगे उसका एरिया, राइट, A2। अब फिर वही सेम प्रोसीजर, DA विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1, DA विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो चेंज इन एरिया मिल गया 8πr² माइनस 0, तो 8πr² ही आया, करेक्ट है। अब हम लोग को क्या पूछा है, वर्क डन। हम जानते हैं ना, वर्क डन DW विल बी इक्वल टू व्हाट, TDA, दैट इज इक्वल टू T इंटू 8πr²। तो आंसर आएगा 8πr²T, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3.142 इंटू r² मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी कितना दिया हुआ है 0.07 या 7 इंटू 10⁻²। तो अगर हम इन सारे कैलकुलेशंस को अच्छे से सॉल्व करें, राइट, तो आंसर वही आता है जो गवर्नमेंट बुक में लिखा है, दैट इज़ 0.703 इंटू 10⁻³ जूल्स, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 23। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2x2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. अब ध्यान से सुनना एकदम, फिल्म मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं बताता हूँ, ये ऐसे है, समझो ऐसा कुछ था, ये फ्रेम था वायर का ऐसे, और आपने इसमें एक फिल्म बना लिया सोप का, फिल्म। तो आप ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, ये समझो ऐसे फिल्म बन गया इस पर, सोप का फिल्म, ठीक है। फिल्म का कुछ ना कुछ फाइनाइट थिकनेस होता है, मतलब फिल्म के ऊपर वाले एरिया में भी एयर टच करेगा और नीचे वाले एरिया में भी एयर टच करेगा, मतलब फिल्म के पास 2 फ्री सरफेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब फिल्म हैज़ गॉट हाउ मेनी फ्री सरफेसेस, 2 फ्री सरफेसेस, राइट। तो उसके एरिया को आप क्या लिखोगे, इनिशियल एरिया कितना है उसका, इनिशियल एरिया 2 इंटू 2 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2, डबल। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी सरफेस कंसिडर करना है और नीचे वाला भी करना है, तो 2 इंटू 2/2, क्योंकि 2 सरफेस होता है, तो क्योंकि रेक्टेंगल उसका एरिया क्या होगा 2 इंटू 2, लेकिन 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फ्री सरफेस है। तो ये आंसर आएगा आपका 2 to 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A2 को भी ऐसे ही करेंगे। अब इसका साइज़ बढ़ गया, इफ़ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज्ड टू 3/3 कैलकुलेट द वर्क डन। 3/3 मतलब अब इस फिल्म को और खींच दिया गया, बड़ा कर दिया गया, तो बड़ा करेंगे फिल्म को तो ऊपर का भी एरिया बढ़ेगा और नीचे का भी एरिया बढ़ेगा। तो ऊपर का एरिया 3/3, नीचे का एरिया 3/3, तो टोटल फ्री सरफेस एरिया होगा 2 इंटू वॉट 3/3। तो मेरे ख्याल से आंसर होगा 18,
18, ये भी मुझे लगता है बिना लॉग के हो जाएगा। नाउ आई विल कैलकुलेट डी ए मतलब चेंज इन एरिया, तो डी ए विल बी इक्वल टू वॉट, A2 माइनस A1, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इसको SI में भी कन्वर्ट कर लिया, चलो हो गया SI में। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम सब जानते हैं वर्क डन इक्वल टू TDA। तो TDA मतलब क्या होगा, T दिया हुआ है हमको 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, और DA कितना निकाला हम लोग ने 10 पावर माइनस 3, तो वर्क डन होगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल्स। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। अब हम लोग लगे हाथ MCQs भी कर लेते हैं, राइट। तो ये सबसे पहला MCQ है। A hydraulic lift is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg. The area of the cross section of the piston carrying the load is this much. What is the pressure, maximum pressure the smaller piston would have to bear? अब सिंपल है, देखो pressure at the input is equal to pressure at the output by which law? by Pascal's law। तो समझो इनपुट पे मास दिया हुआ है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू P2, ठीक है। अब इनपुट पे फोर्स कितना लगा तुम्हारा, मास दिया है तो mg लगा, mg वेट डिवाइडेड बाय एरिया हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट द आउटपुट, है कि नहीं। तो mg, m मतलब 2000, g मतलब 9.8, और एरिया हमको दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 2, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट द आउटपुट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा ये 2 इंटू 10 पावर 5, ये 3 और ये 2 का ले लिया मैं, 5 ले लिया। 2.25 को लिखा जा सकता है 9/4, तो 9/4 लिख लेता हूँ, इंटू 9.8, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट द आउटपुट। देखो आप अपने हिसाब से कर लेना, मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ सॉल्व, राइट। तो ये होगा 4 2 ज़ा 8 और इसको 10 मान लेते, 80/9। तो मेरे ख्याल से तो आंसर आ गया मेरा, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ऑलमोस्ट 80/9 ऑलमोस्ट। तो 9 9 ज़ा, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 8.711 इंटू 10 पावर 5, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ आउटपुट। या हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो 0.8711 इंटू 10 पावर 6, करेक्ट। तो आंसर आएगा ये ए ऑप्शन, करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2 capillary tubes of radii 0.3 and 0.6 are dipped in the same liquid. The ratio of heights through which the liquids will rise. The rise is given by the formula 2t cos theta upon r rho g। इस प्रॉब्लम में सब कुछ सेम है, खाली h और r के बारे में सोचना है। तो h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो h1 अपॉन h2 विल बी इक्वल टू वॉट, r2 अपॉन r1, और r2 दिया हुआ है 0.6 और r1 दिया है 0.3, तो आंसर आएगा 2/1, करेक्ट। तो 2/1 मतलब ये होना चाहिए आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 एंड T 0.04 न्यूटन पर मीटर। मैं आप लोगों को ये पहले भी एक सम सिखा चुका हूँ कि पहले सोप बबल था ही नहीं, तो इनिशियल 0, फाइनली सोप बबल है तो उसका एरिया क्या लेंगे, 8πr²। 8πr² क्यों लेंगे, क्योंकि सोप बबल में बाहर भी एयर अंदर भी एयर, तो टोटल सरफेस एरिया 8πr², 4πr² बाहर 4πr² अंदर। तो DA कितना होगा, 8πr², राइट। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड 8πr²T। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू 3.142 इंटू r², रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू टेंशन 4 इंटू 10 पावर -2, राइट ना। तो देखते हैं जूल्स में कितना आंसर आता है। तो ये तो काफ़ी छोटा आंसर आएगा लगता है, 8 3 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96
ऑलमोस्ट 100, 300 इंटू 24, 96 इंटू 9, या 100 इंटू 9, 900, राइट। तो 900 इंटू 10 पावर -6, हाँ तो आंसर आ गया। देखो आंसर आएगा 0.9 इंटू 10⁻³ जूल्स, करेक्ट। आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही आंसर आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट 4th, द हेल स्टोन्स will with radii in the ratio 1:4, that is r1 upon r2 is given to us, okay, fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocities। बहुत easy question है। टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय व्हाट, ईटा। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट द रेडियस, तो हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर। ये टर्मिनल वेलोसिटी है। r1 अपॉन r2 मतलब 1/4 द होल स्क्वायर, तो आंसर आया सीधा 1/16। तो 1/16 मतलब ये। और अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन बर्नौलीज थियरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। ये तो एकदम सिंपल है, आप सीधा टेक्स्ट बुक में देख लेना, एनर्जी, राइट। एंड इसी के साथ हमने MCQs भी ख़त्म कर लिए, न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।